अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे 3 खुशखबरियाँ। पहली 2 खुशखबरियाँ तो पाकिस्तान की मुसलसल बेहतर होती हुई सनतें हैं। हमारी इंडस्ट्री के अंदर माशाल्लाह प्रोडक्शन बढ़ रही है, उसके सबूत मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और तीसरी खुशखबरी जो है वो पंजाब के अंदर बनने वाली ज़ेर तामीर 14 नई यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें से 5 के अंदर क्लासेस का आगाज़ हो गया है। बाकी जो है उनकी कंस्ट्रक्शन कुछ की जा रही है और कुछ अभी सिर्फ मंजूर हुई हैं। और 14 का फिगर कुछ छोटा नहीं है। इन 14 में से 12 यूनिवर्सिटियाँ उन अजला के अंदर हैं जहाँ पहले कोई यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं थी। तो आइए चलते हैं ये जानने के लिए कि पाकिस्तान में सनत का पहिया कैसे चला है। तो वो ये है कि रवा मालियाती साल के जो इब्तदाई 8 माह हैं, यानी जुलाई सन 2020 से लेकर फरवरी सन 2021 तक, इस दौरान पाकिस्तान में जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो बड़ी सनतें हैं, उनके अंदर 7.45% इजाफा हुआ है। इनके अंदर इतनी बढ़ोतरी देखी गई है। 15 सनतें हैं बड़ी, उनमें से 8 जो हैं वो पॉजिटिव जा रही हैं, जबकि 7 अभी नेगेटिव हैं। जो 8 पॉजिटिव जा रही है वो पाकिस्तान के अंदर बड़ा मेजर पार्ट प्ले करती है। मसलन टेक्सटाइल की सनत सबसे बड़ी सनत है, उसके अंदर पॉजिटिविटी देखी गई है। फिर ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री हमने आपको बताया है, फिर फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ बनाने की, फिर फूड एंड बेवरेजेस और केमिकल की सनत, फर्टिलाइज़र खाद बनाने वाली सनत और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सनत जो है, इसके साथ साथ सीमेंट वो भी पाकिस्तान में रिकॉर्ड सेल्स कर रही है। और ये तमाम बड़ी सनतें वो हैं जो जिनके ऊपर पाकिस्तान का ढांचा खड़ा है। उसके अलावा 7 निस्बतन छोटी, मसलन वुड की सनत निस्बतन छोटी है। तो इन 7 के अंदर अगर 7.5% तकरीबन बढ़ोतरी हुई है तो ये पाकिस्तान की बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। उसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान की अब जो इंडस्ट्री है वो बैंकों से ज़ायद कर्ज लेना शुरू हो गई है। इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा पैसे लगा रही है, अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, अपने आप को मज़ीद ऑर्डर मीट करने के लिए, अखराजात पूरे करने के लिए अपने आप को बढ़ा रही है। तो वो गुज़िश्ता 9 माह के फिगर्स आए हैं, तो उनके अंदर जो बैंकों से कर्ज़ा लिया गया है वो 34% ज़ायद कर्ज़ा लिया गया है। अब ये कर्ज़ा लेकर इन सनतों ने घर तो नहीं रखा होगा, जाहिर सी बात है, इस कदर ज़्यादा कर्ज़ा कहीं ना कहीं तो खर्च किया होगा। तो देखें तो इन 9 माह के अंदर 112 अरब रुपए ज़्यादा कर्ज लिया गया है। और पिछले साल इन लोगों ने कर्ज लिया था 332 अरब रुपए, जबकि इस साल इन्होंने कर्ज लिया है 444 अरब रुपए। इस कदर ज़्यादा कर्ज लेकर ये तमाम बड़ी बड़ी सनतें, ये फैक्ट्रियाँ, पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर जो है अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। और इसी वजह से हमने आपको बताया था पाकिस्तान में गाड़ियों की सेल्स बढ़ रही हैं, मोटरसाइकिल्स की सेल्स बढ़ रही हैं, पिकअप ट्रक्स की, लोडर्स की, एसयूवीज़ की, इन तमाम चीज़ों की सेल्स बढ़ रही हैं, क्योंकि अब इकॉनमी चल पड़ी है। हाँ, महंगाई है, उससे हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, उसको कंट्रोल करने की और उसकी वजूहात बहुत सारी हम कई दफ़ा डिस्कस कर भी चुके हैं और दोबारा उसको ड्रैग करना मैं मुनासिब नहीं समझता। और इसी के साथ साथ एक और अच्छी खबर भी आपको देते चले, वो ये है कि पाकिस्तान की सनतें जो बिजली इस्तेमाल करती हैं उसके अंदर भी इजाफा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इन सनतों में प्रोडक्शन बढ़ रही है ऑब्वियसली, और बिजली कहाँ इस्तेमाल होगी। तो ख़बर ये आई है कि फरवरी और मार्च के 2 माह जो हैं, इनके अंदर गुज़िश्ता साल के फरवरी मार्च की निस्बत 15% ज़ायद बिजली इस्तेमाल हुई है। ये बहुत बड़ा जंप देखा जाता है, डबल डिजिट का जंप। नॉर्मली इतना नहीं होता, नून लीग के दौर में 4-5% का इजाफा होता रहा है। यहाँ पर 15% के इजाफे का मतलब है कि वाकई कोई बूस्टर लगा इन तमाम इंडस्ट्रीज़ को। उसकी वजह है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल नवंबर में इंडस्ट्री के लिए पैकेज दिया था कि जो फैक्ट्री अपनी पिछले साल की कंजम्पशन से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करेगी हर माह, यानी मिसाल के तौर पर एक इंडस्ट्री ने पिछले साल नवंबर में 1000 यूनिट इस्तेमाल किए थे और इस साल नवंबर में उसने 1200 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, तो अगले जो ऊपर वाले 200 यूनिट्स हैं उनको हुकूमत सब्सिडाइज कर रही है, कुछ 40-50% सस्ते यूनिट दे रही है। उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि इंडस्ट्रीज़ अपने यूनिट्स को धड़ाधड़ ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, तो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही है। तो ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री से मुतालिक चंद आपको मैंने हक़ाइक़ बताए, फिगर्स दिए, अखबारी तराशे आपके साथ शेयर किए, ऑफिशियल फिगर्स हैं, आप इनके ऊपर मज़ीद तहक़ीक़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम पंजाब, जहाँ पर एक अच्छा काम हो रहा है कि 14 यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर काम हुआ है, उनमें से 5 जो हैं उनके अंदर बाकायदा क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। कुछ के कैंपसेस जो है वो मेक शिफ्ट कॉलेजेस थे, जो पहले कॉलेजों को
کنورٹ किए गए यूनिवर्सिटी में, कुछ के अंदर कुछ थोड़ा सा एरिया डेवलप करके क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। और मुझे खुशी ये है कि इन 14 में से 12 यूनिवर्सिटियाँ उन अजला में बनी हैं जहाँ पर पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। उनके तलबा दूर दराज के अजला में पढ़ने जाते थे। तो अगर हम शुरू करें जिन यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस का आगाज़ हो चुका है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली ऑब्वियसली मियांवाली के अंदर है। फिर एक वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी है, उसके अंदर क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, ये चकवाल के अंदर ही है, उसके अंदर क्लासेस का आगाज़ हुआ है। फिर कोहसार यूनिवर्सिटी मरी, इसके अंदर क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। इसके ऊपर हमने 2-3 वीडियोस पहले की थी कि किस तरह हुकूमत ने अपना एक गेस्ट हाउस जो है इस यूनिवर्सिटी को दे दिया है। और उसके साथ साथ मीर चाकर खान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये डीजी खान के अंदर एक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर भी क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। अब जहाँ क्लासेस का आगाज़ हो, इसी के साथ साथ इन यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, तो ये अच्छी डेवलपमेंट है पंजाब के अंदर। और इसके अलावा हम चलते हैं बाकी यूनिवर्सिटियाँ जिनका अप्रूवल हुई है या किसी हद तक काम चला है लेकिन क्लासेस का आगाज़ अभी नहीं हुआ। तो पहली यूनिवर्सिटी थल यूनिवर्सिटी बखर के अंदर है। फिर बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी जो है वो है ननकाना साहब में, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है। और मज़े की बात है, इस यूनिवर्सिटी की ज़मीन जो है ये कब्ज़ा माफिया से खाली करवा के उसके ऊपर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, जैसे कि गुजरात के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बनाई थी। उसके बाद है हाफिज़ाबाद ये यूनिवर्सिटी, इसका ऐलान प्राइम मिनिस्टर ने किया था और इस यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ रुपए के पहले फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ साथ 2 और यूनिवर्सिटियों के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई है 50-50 करोड़ रुपए। एक तो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है जो कि पाकपतन शहर में है, और दूसरी यूनिवर्सिटी है कोहे सुलेमान यूनिवर्सिटी, ये पंजाब का सबसे पसमानदा और आखिरी ज़िला राजनपुर है जहाँ बहुत डिमांड थी यूनिवर्सिटी की, उसके लिए भी 50 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। उसके अलावा एक यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पंजाब है जो कि लिया में है, उसके ऊपर भी काम का भी आगाज़ हुआ है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, ये बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी बन रही है जिसका को 3-4 माह पहले प्राइम मिनिस्टर ने सियालकोट में आगाज़ किया था। ये इंजीनियरिंग के अंदर और अप्लाइड साइंसेज के अंदर एक बहुत नाम कमाएगी ये यूनिवर्सिटी है। और एक यूनिवर्सिटी जो है वो लाहौर में नई ऐड हो रही है, वो है चाइल्ड हेल्थ साइंसेज की यूनिवर्सिटी, बच्चों के ऊपर जो रिसर्च की जाएगी बच्चों की हेल्थ के ऊपर, वो यूनिवर्सिटी है, वो सिर्फ लाहौर में। फिर एक यूनिवर्सिटी है मंडी बहाउद्दीन के लिए जिसका नाम है रसूल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उस यूनिवर्सिटी के ऊपर भी किसी हद तक काम का आगाज़ है, अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई। इनमें से 2 यूनिवर्सिटी, एक लाहौर वाली चाइल्ड हेल्थ और एक वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी वाली, ये 2 यूनिवर्सिटियाँ जो है वो बड़े शहरों में हैं जहाँ पर ऑलरेडी यूनिवर्सिटियाँ एग्जिस्ट करती हैं। उसके अलावा जो 12 यूनिवर्सिटियाँ हैं वो तमाम उन अजला के अंदर हैं जहाँ पहले यूनिवर्सिटियाँ एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो इन यूनिवर्सिटियों के बनने के बाद पंजाब के सिर्फ 6-7 अजला रह जाएंगे ऐसे जहाँ पहले यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी। और इन तमाम यूनिवर्सिटियों में सिवाय 1 या 2 के, आप समझ लीजिए 2 यूनिवर्सिटियाँ किसी हद तक पिछली हुकूमत ने मंजूरी दी थी, जिसमें एक चकवाल यूनिवर्सिटी है और एक सब कैंपस की मंजूरी दी थी। बाकी 12 यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो खालिसतन मौजूदा हुकूमत यानी कि PTI की हुकूमत ने उसकी मंजूरी दी है, उसमें गुज़िश्ता हुकूमत का कोई ख़ास अमल दखल नहीं है। जैसे बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी है, इसको कंसीव तो परवेज़ इलाही के दौर में किया गया था, शहबाज शरीफ ने बड़ी बातें की लेकिन इस पर ग्राउंड वर्क नहीं हुआ। ग्राउंड वर्क इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने किया, इमरान खान ने। तो पाकिस्तान में इल्म के मैदान में ये अच्छा एक इनिशिएटिव है। फिर इंशाल्लाह हम किसी दिन खैर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियों का जिक्र करेंगे, फिर सिंध भी चलेंगे और बलूचिस्तान भी। तो ये पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता हायर एजुकेशन के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसके बाद हमारी जो यूथ है जो मुल्क का 60-65% हिस्सा है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। इसी के साथ हम इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने एक रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप का आगाज़ किया, इसके तहत 3.5 लाख गरीब तलबा को हायर एजुकेशन दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरी अल्लाह से दुआ है कि उसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।